तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ पोर्ट्रेट मोड की बात करने वाला हूँ एंड अ कंपैरिजन ऑफ आईफोन 17 प्रो मैक्स वर्सेस वीवो X200 प्रो, बिकॉज दोनों में ही आपको टेलीफोटो कैमरा एंड प्राइमरी कैमरा से पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिलता है। बेटर कौन सा है, लेट्स फाइंड आउट। अब अगेन आई थिंक बहुत लोग पोर्ट्रेट मोड के बेसिस पे भी फ़ोन डिसाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप भी फोटोज़ देख सकते हो, मैं भी अपने व्यूज़ बताऊँगा। देखो, वीवो का जो एज डिटेक्शन है दैट इज़ क्लास अपार्ट। आप इसके क्लोज आई वुड से आईफोन भी नहीं आता। मोस्टली कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन आपको ऐसा एज डिटेक्शन नहीं दे पाएगा। इट इज़ दी बेस्ट इस प्राइस रेंज में अगर आप फ्लैगशिप में जाते हो। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, आईफोन का एज डिटेक्शन जितना मुझे पता है 16 प्रो मैक्स में उतना अच्छा नहीं था, बट 17 प्रो मैक्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा है। वेरी क्लोज टू वीवो। बट हाँ, वीवो में क्या है, आपको बाल का एक एक एज, एक एक पतला सा बाल भी आपको डिटेक्टेड दिखेगा। आईफोन में उतना बढ़िया डिटेक्शन नहीं है। बाकी मैं फेस टोन की बात करता हूँ, तो देखो आईफोन का क्लियर है, जो फेस टोन है, जो प्रोसेसिंग है वो बहुत रियल रहती है। टेक्सचर रिटेन रहेगा, फेस टोन जैसा है वैसा कैप्चर करेगा, एंड आई लाइक दैट फैक्ट। वीवो में क्या है, चीज़ें चेंज होती हैं, फेस ज़्यादा प्रोसेस होता है। और अब जब मैं आईफोन से कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे वीवो की कुछ पोर्ट्रेट फोटोज़ में फेस बहुत ज़्यादा वाइट, चमकता हुआ ब्राइट दिख रहा है, जिस वजह से फेस की जो स्किन है वो भी थोड़ी स्मूथ अप्लाई होती है। तो इट इज़ अ पर्सनल कॉल, आपको जैसा प्रोसेसिंग आप उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि जितने मैंने फोटोज़ देखी हैं, मुझे ऐसा लगा कि आईफोन 17 प्रो मैक्स में जो फेस का हाईलाइट कंट्रोल है, जब साइड से लाइट आती है, फ्रंट लाइट आती है, वो काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू वीवो का थोड़ा प्रोसेस्ड लुक। और वीवो में आप ये भी देखोगे कि कलर्स ओवरऑल थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट आते हैं, फेस थोड़ा कूलर साइड पे है। आईफोन एकदम न्यूट्रल एंड आई वुड से थोड़ा नेचुरल अप्रोच लेके चलता है। बाकी बैकलाइट में अगर मैं बात करूं, तो वीवो की जो वाइट बैलेंस है, जो टोन है, एकदम चेंज हो जाता है बैकलाइट में। स्किन टोन बिल्कुल भी नेचुरल नहीं रहता, जहाँ पे आईफोन अगेन डज एन अमेजिंग जॉब अगर आप बैकलाइट में ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले हो। तो ओवरऑल आई वुड से आईफोन इज डूइंग अ बेटर जॉब मेरे लाइकिंग के हिसाब से। वो आपके चॉइस पे डिपेंड करेगा, आपको कैसा आउटपुट चाहिए। बट हाँ, आईफोन जो है वो आपको लेस वाइब्रेंट दिखेगा, बट ओवरऑल शार्पनेस, डिटेल, टेक्सचर आपको बेटर मिलेगी। एंड एज डिटेक्शन ऑब्वियसली वीवो का बेटर है। अब हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड के सेकंड सेगमेंट पे, विच इज टेलीफोटो पोर्ट्रेट, जहाँ पे दोनों के टेलीफोटो कैमराज यूज होते हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली वीवो का एज डिटेक्शन इज बेटर। आईफोन थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको उतना बढ़िया नहीं लगेगा जब आप वीवो से कंपेयर करते हो, बट ऑब्वियसली बेटर देन द लास्ट ईयर, लास्ट जनरेशन। आईफोन का मुझे एक चीज़ अच्छा लगा, फेस टोन जो ब्राइटनेस है वो बहुत नेचुरल साइड पे, जैसे मैं आंखों से लोगों को देखता हूँ। बट वीवो का अगेन जो स्किन टोन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोसेस्ड, ज़्यादा ब्राइट होता है, कूलर साइड पे है, एंड फेस को थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट करता है वीवो जब आप टेलीफोटो पे जाते हो। अगेन आई वुड से वो पर्सनल चॉइस है, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। मेरी लाइकिंग के हिसाब से टेलीफोटो में अगेन आई वुड से वीवो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को ज़्यादा बेटर लगेगा। तो होपफुली आपने कंपेरिजन देखे, सैम्पल्स देखे, तो सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताना आप दोनों में से किसका पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा प्रेफर करोगे। मुझे कहीं ना कहीं अगेन वीवो का जो एज डिटेक्शन है, जो प्रोसेसिंग है, मतलब उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है जिनको सिर्फ फोटो खींचनी है, सोशल मीडिया पर डालना, ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करना। एंड टेक्निकली वीवो में आपको बेटर एंड स्ट्रॉन्गर टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है जो ज़्यादा बेटर पोर्ट्रेट मोड निकाल पाता है। आपके गेम उसका ज़रूर बताना, और इस कंपेरिजन के बाकी जो पार्ट्स हैं फोटो एंड वीडियो के, वो आपको यहाँ साइड में दिख जाएंगे।